हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्या लिखिए। यानी यहाँ पर हमें चित्र दिए हुए हैं और इसको देखकर हमें इस सारणी में इनके मान लगाने हैं। तो इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, हम कुछ समझ लेते हैं कि इस प्रश्न को करना कैसे है। ठीक है, देखो, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि हमें किसी भी नंबर को लिखने के लिए इकाई, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, इनकी ज़रूरत होती थी। जैसे मान लो इकाई 5 है, दहाई 3 है, सैकड़ा 5 है, हजार 6 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6535। 30 और 5 35। इकाई क्या होता है? इकाई में जो ये 5 है इसको केवल 5 ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दहाई में क्या होता है? ये 3 नहीं होता है, ये 30 होता है ना। 3 का किससे गुणा हो जाता है? 10 से गुणा हो जाता है, क्योंकि दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है और हजार हजार होता है। तो 3 का 10 से गुणा कितना हो गया? 30। फिर ये 5 क्या है? सैकड़ा, तो 5 का 100 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 500। फिर ये 6 क्या है? हजार, तो 6 का हजार से गुणा होगा, ये बन जाएगा 6000। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, इकाई के बाद भी आपके क्या आते हैं? संख्याएं आती है, लेकिन वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। जैसे ये है ना, 5 3 5 6, ऐसे पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। वो पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या होती है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसके बीच में भी एक नंबर होता है। ठीक है, जैसे हम भिन्न में पढ़ते थे ना, 2 खाने हैं, 1 भरा हुआ है, यानी आधा भरा हुआ है। तो कुल 2 खाने हैं, उसमें से 1 भरा हुआ है, तो इसको हम, यहाँ बीच वाला नंबर क्या होता था? 1/2 होता था, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको 1/2 में नहीं लिखकर पॉइंट में लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे। अब ये दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो इसको समझो। 1/10 जो होता है ना, 1/10 यानी कुल 10 खाने, उसमें से 1 खाना भरा हुआ है ना। तो 1/10 जो होता है उसको हम 1 दशांश बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? 1 दशांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 दशांश बोलते हैं। और इकाई के बाद में आता है दशांश। क्या आता है? दशांश। ठीक है, दशांश कितना होता है? 1/10 होता है। जैसे मान लो 2 दशांश है, 2 दशांश है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1/10, तो ये बन जाएगा 2/10। 2 दशांश मतलब 2/10। 3 दशांश मतलब 3/10। 4 दशांश मतलब 4/10। समझ में आया? तो हम इस चित्र को देखकर अब इस प्रश्न को करेंगे। तो देखो, यहाँ पर दहाई, दहाई कितनी है? 1 2 3। ठीक है, यानी 3 का 10 से गुणा करते हैं। ये टोटल 10 खाने हैं, तो यहाँ 3 दहाई है, तो दहाई में मुझे यहाँ 3 लिखना है। इकाई कितनी है? 1 इकाई है, तो इकाई में 1 लिखना है। फिर दशांश कितने हैं? 1 2, तो यहाँ 2 दशांश लगाने हैं। ठीक है, फिर बी में देखो, यहाँ सैकड़ा है क्या? पहले में नहीं है, तो सैकड़ा 0 हो जाएगा। फिर बी देखो, बी में आपके सैकड़ा कितना है? ये पूरा एक बॉक्स है, तो सैकड़ा आपका 1 है ना। फिर दहाई कितनी है? 1 बिल्डिंग है, यानी 1 दहाई है मेरे पास। फिर क्या मेरे पास इकाई है क्या? तो यहाँ कहीं भी इकाई नहीं दी हुई है, तो इकाई 0 हो जाएगी। दशांश कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ मेरे पास दशांश कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ तक प्रश्न समझ में आया? ठीक है, अभी केवल इस प्रश्न में इतना ही समझना है कि इस सारणी को हमें भरना कैसे है। अगले प्रश्न में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में देखो, यहाँ निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये जो है। और फिर इकाई के बाद में क्या आता है? दशांश, शतांश, हजारवा। तो यहाँ दशांश इकाई के बाद में आता है। तो बताओ, यहाँ देखो, इसमें देखो, हम इकाई कहाँ से गिनेंगे? हम इकाई पॉइंट के यहाँ से गिनेंगे। तो ये इकाई है और ये दहाई है, तो इकाई कितनी है? 9। इकाई है 9। दहाई कितनी है? 1। क्या सैकड़ा है इसमें? नहीं है, तो 0 कर दो।
फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या को हम कहते हैं दशांश। तो ये हमारा क्या हो गया, दशांश। तो यहाँ दशांश कितना है, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यानी ये नंबर कितना हुआ, 19.4, है ना। चलो अब अगला देखो, 0.3। क्या इसमें इकाई है, इकाई इसमें 0 है, तो इकाई यहाँ 0 आ जाएगी, दहाई भी 0 और सैकड़ा भी 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो सब 0 0 हो गया। और इकाई क्या हो गई, 0। और ये क्या है, दशांश, पॉइंट के बाद दशांश आता है। दशांश कितना है, 3, तो ये हो गया 0.3। फिर इसमें इकाई 0 है, दहाई 1 है, सैकड़ा नहीं है। फिर पॉइंट के बाद क्या है, दशांश, तो दशांश कितने हैं, 6 है। फिर देखो इकाई 5 है, दहाई 0 है, सैकड़ा 2 है, और फिर दशांश कितना है, 9। यह पॉइंट के बाद वाला नंबर दशांश, तो यहाँ 9। ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 30, ठीक है, तो 30 के बाद आप दशमलव यानी कि पॉइंट लगाओ और यहाँ 0 0 लिखो। तो इसका जो मतलब है ना, इसका मतलब 30 ही है, ठीक है, लेकिन 30.00 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैं 30 भी लिख सकता हूँ और इसको 30.00 भी लिख सकता हूँ, समझ में आया, ठीक है। लेकिन दशमलव के यहाँ पर जो नंबर है वो इकाई है और ये जो नंबर है वो दहाई है, और दशमलव के इधर जो नंबर है वो आपका दशांश है, और ये जो नंबर है वो शतांश है। शतांश क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे ये कह रहा है 7 दशांश, ठीक है, तो एक टेबल में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे आपको कोई इकाई कहे, ठीक है, कोई इकाई नंबर आपको कहे, ये इकाई है, मान लो ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो इकाई मतलब 1 से गुणा कराओ, जो दहाई है उसको 10 से गुणा कराओ, सैकड़ा है उसको 100 से गुणा कराओ, और हजार है उसको 1000 से गुणा कराओ। इकाई के बाद में आपके आता है दशांश। क्या आता है, दशांश। तो अगर कोई दशांश है तो उसको 1/10 से गुणा कराओ, ठीक है, किससे कराओ, 1/10 से गुणा कराओ। तो अब यहाँ पर 7 दशांश है, तो इसका मतलब इसको 7 को किससे गुणा कराओ, दशांश यानी 1/10 से गुणा कराओ। तो 7 का 1 से गुणा हो गया 7 एकम 7, तो ये हो गया 7/10। तो ये तो बट्टे में लिखा, अब इसको पॉइंट में भी लिखना आना चाहिए। तो मैंने कहा 30.0 है ना, तो पॉइंट के बाद क्या आया, दशांश, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7, पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, दशांश। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। फिर है 2 दहाई और 9 दशांश। तो मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लो ये आपके 3 बॉक्स बनाए, ये आपका बॉक्स है दशांश का, इसका है दशांश का, ये इकाई का और ये दहाई का, ठीक है। तो 2 दहाई, तो 2 में दहाई में 2 आ जाएगा। फिर इकाई इसमें है नहीं, तो नहीं है तो 0 लगा दो। फिर 9 दशांश, तो दशांश कितना है, 9, और हम जानते हैं इकाई और दशांश के बीच में क्या आता है, पॉइंट। तो यहाँ क्या हो गया, 20.9, समझ में आ गया, 20.9, समझ में आया ना आपको। हाँ, तो अब ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगला देखो, इसको देखो 14.6, तो 14 का मतलब 14 होता है, दशमलव मतलब पॉइंट और 6 मतलब 6, तो इसका भी उत्तर आ गया। अब ये देखो 100 और 2 इकाई, 100, 100 मतलब ये 100, फिर प्लस 2 इकाई, इकाई तो 2 ही होती है, तो ये हो गया 102। फिर है 600.8, तो 600 यानी ये 600, फिर दशमलव यानी पॉइंट 8, 8 मतलब 8। तो ऐसे आपको ये सारे उत्तर लिखने हैं, ठीक है। इसका उत्तर 0.7, इसका उत्तर 20.9, 14.6, 102, 600.8। अगला प्रश्न है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ। 1/10 को मैं क्या लिखूंगा, 0.1। 2/10 को मैं क्या लिखूंगा, 0.2 या 0.1 है ना। 3/10 को क्या लिखूंगा, 0.3।
4/10 को क्या लिखूँगा 0.4, 5/10 को मैं क्या लिखूँगा 0.5। तो ये बट्टे वाली संख्या है और ये दशमलव वाली संख्या है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर जो नंबर है ठीक है उसके आगे पॉइंट लगा रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ और उत्तर आ गया मेरे पास। यही कर रहा हूँ ना। तो अब ये पॉइंट कैसे लगाया मैंने कि भाई नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। तो मैंने ऊपर एक अंक छोड़कर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 2 जीरो होता तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाता, लेकिन यहाँ 1 जीरो है तो मैं एक अंक छोड़कर क्या लगा रहा हूँ, पॉइंट लगा रहा हूँ। यही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। 5/10 है तो क्या करना, नीचे कितना जीरो, 1 जीरो, तो ऊपर आपको अंक 5 के बाद पॉइंट लगा देना है। ये उत्तर आपका। जैसे यहाँ है 3 + 7/10, तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 7/10 यानी 7 के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 7 लिखा। फिर एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट। फिर देखो ये 200, 60 और 5, तो इकाई कितनी है 5, दहाई कितनी है 6 और सैकड़ा कितना है 2। तो ये तो हो गया 265, या फिर आप इनको जोड़ देना, 200 फिर 60 फिर 5, तो हो गया 265, ठीक है। फिर देखो +1/10, तो इसको हम पॉइंट वाला नंबर बना देंगे, एक के आगे पॉइंट आ जाएगा, तो एक फिर आगे पॉइंट, तो ये बन गया 265.1। अब आगे देखो, आगे आपका हो गया 70 का 70 हो गया, है ना। फिर +8/10, तो 8 के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट। फिर 8/10, 88/10, तो यहाँ नीचे 1 जीरो है, मैं 88 लिख देता हूँ, है ना। यहाँ 1 जीरो है तो इस नंबर में पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, यानी 1 जीरो है तो एक अंक छोड़कर आगे पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 8.8। ये है 4 सही 2/10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 2/10, ठीक है। तो ये क्या, 4 का तो 4 आ जाएगा, 2/10 यानी 2 के आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2। इसी प्रकार अब इसको देखो, तो ये है 3/2। अब इसके नीचे तो 10 नहीं है, अब क्या करें, तो इसको हम तुल्य भिन्न बनाएंगे, जो हमने चैप्टर 7 में सीखा था। क्या करेंगे, इसके लिए हम 3/2, नीचे मुझे 10 बनाना है, तो मैं किससे गुणा करूं कि ये 10 बन जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे भी 5 का गुणा, ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो अब ऊपर गुणा करो, 5 त्रिया 15 बट्टा 2 और 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, आ गया 10 नीचे। अब जीरो का मतलब क्या है, नीचे 1 जीरो का मतलब ऊपर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो यहाँ ऊपर 15 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उत्तर आया 1.5, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3/2, है ना। तो यहाँ 3/2 का मतलब होता है 3 में 2 का भाग देना। अब हम भाग देंगे 2 एकम 2, अब 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 1, लेकिन अब भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं। अब 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये हमारा बन गया 1.5, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। चलो अगला देखो, 2/5 है, मुझे नीचे 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे गुणा करूँ, ऊपर नीचे 2 से, है ना। तो ये तो हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब 1 जीरो है नीचे, तो ऊपर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आगे जीरो लगा सकते हैं। अब अगला देखो 12/5, इसको भी हमें 10 बनाना पड़ेगा, तो नीचे 2 का गुणा, ऊपर भी 2 का गुणा। अब 12 दूना 24, नीचे 5 दूनी 10, अब नीचे 1 जीरो है तो ऊपर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 4 को छोड़कर पॉइंट लगा दो। फिर देखो 3 सही 3/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 3/5, तो 3 प्लस इसको मुझे 10 बनाना है, तो 3/5 × 2/2 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और नीचे आ गया 10, उत्तर हो जाएगा 0.6। अगला देखो 4 सही 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1/2, तो ये 4 का 4 प्लस इसको मुझे 10 बनाना है नीचे, तो 1/2 × 5 × 5,
तो ये हो गया 4 प्लस 5 एकम 5, नीचे आ गया 10, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ इसको, 4.5 के आगे पॉइंट आ गया और यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 4.5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम और सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका मतलब समझो कि हमें क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाकर इसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में, यानी बट्टे वाली संख्या में बदलना है। फिर इसको सरलतम रूप में भी लिखना है। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न देखो 0.6, मैं यहाँ एक समझाने की कोशिश करूँगा। 0.6 है तो मैं ये आपका क्या हो गया, इकाई हो गया, है ना। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका दशांश हो गया, ठीक है। तो 0 इकाई हो गया, फिर प्लस लगाऊंगा बीच में, पॉइंट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 6/10 आ जाएगा। तो ये दशांश बन गया, ठीक है, और ये इकाई बन गया। तो हमारा उत्तर इसमें 6 और 0 में और 6/10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6/10 ही आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। यानी ऐसा पहाड़ा बताओ जिसमें दोनों में वो संख्या आ जाए। तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है ना। तो 2 त्रिया 6, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा मैं, 2 का भाग देना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलूँगा और यहाँ 2 का पहाड़ा 5 बार। तो उत्तर हमारा आया 3/5, ये अंतिम उत्तर होगा। अब इसको मैं सीधा बताता हूँ, सीधा आपको कैसे करना है, इतनी प्रॉब्लम नहीं करनी है आपको। देखो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो याद रखना। ट्रिक ये है, जैसे 0.6 है तो आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटा देना है, गायब कर देना है। पॉइंट गायब कर दो। तो यहाँ क्या बचा, 0.6 बचा। 0.6 का मतलब क्या होता है, 0.6 का मतलब होता है 6, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद में यहाँ पर कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 0 वाला नंबर यहाँ लिख दो, और 1 0 वाला नंबर कितना होता है, 10। 1 नंबर वाला 0 10, 2 नंबर वाला 0 100, 3 नंबर 0 वाला 1000, ठीक है, समझ में आया। अब ये हो गया आपका 6/10, है ना। अब इसको सरल में बदलेंगे तो दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 त्रिया 6 और नीचे 2 पंजे 10, तो उत्तर आ गया 3/5। यहाँ भी यही करना, 2.5 है तो 2.5 की जगह आप पॉइंट हटा दो, यहाँ आ गया 25। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, और 1 0 वाला नंबर कौन है, 10, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में किसका पहाड़ा है, 5 का। तो 5 25 और 5 दूनी 10, तो उत्तर आएगा 5/2। 1.0, तो 1 का 1 पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद कितना नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, ठीक है। तो 0/10, और 0/10 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट हटा दो, यहाँ उत्तर केवल 1 ही आएगा। कैसे आया देखो, 1.0 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0/10। अब 0/10 का मतलब होता है 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा। इसको देखो 3.8, तो इसको मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, है ना। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो 38 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2, पीछे बचा 18 और 2 नम 18, यानी 19 बार भाग जा रहा है इसमें 2 का, और इसमें 5 बार जा रहा है। तो उत्तर आ गया 19/5। तो ये हो गया 19/5। इसमें देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 137 और पॉइंट के बाद 1 0 वाला नंबर, यानी कौन, 10, और ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता। फिर है 21.2, तो 212 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 नंबर वाला 0, यानी कि 10 आ जाएगा। अब इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो 212 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बचा 0, आया 1, हासिल टूट 0 लगेगा और 2 आएगा, 6 दूनी 12, यानी 106 बार भाग जाएगा। तो ऊपर आ गया 106, ठीक है। और इसमें 2 का कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, तो उत्तर हो जाएगा 106/5। इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब दोनों में 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 32 बार, और इसमें 5 बार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये प्रश्न संख्या 5 करना है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए।
यानी ये जितने भी है इनको सेंटीमीटर में बदलना है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1/10 सेंटीमीटर होता है। आपके पास में स्केल होगी, है ना। उस स्केल में देखना, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 15 तक जो है सेंटीमीटर होंगे। अब 0 और 1 के बीच में और इन सब के बीच में देखना, छोटी छोटी यहाँ 10 लाइनें होगी, ठीक है। तो ये एक छोटी जो लाइन होती है ना वो 1 मिलीमीटर की होती है ना। अब इसको और बड़े थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर मैं 0 और 1 के बीच में अगर इन छोटी लाइनों को थोड़ा बड़ा करके देखूं तो यहाँ देखना 1, 2, 3, 4, 5वीं थोड़ी बड़ी लाइन होगी स्केल में, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो हमने इसको 10 बराबर भागों में बांटा। तो ये पहला भाग कितना हुआ 0/10, दूसरा भाग कितना हुआ 1/10, ये 1/10, फिर ये 2/10, 3/10, 4/10, है ना, 5/10, ऐसे ये 10/10। और 10/10 का मतलब होता है 1 और 0/10 का मतलब होता है 0। तो यहाँ पर ये एक खाना जो है, पहला खाना, वो 1 बटा कितना है 10 है। और 1/10 को हम दशमलव में क्या लिखते हैं 0.1, 2/10 को हम दशमलव में 0.2 लिखते हैं, 3/10 को हम 0.3 लिखते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 1 मिलीमीटर है ये 10 मिलीमीटर है टोटल इसके अंदर, लेकिन ये 1 मिलीमीटर जो है, अब मुझे अगर इसको सेंटीमीटर में बताना हो तो ये 1/10 सेंटीमीटर होता है। या 1 मिलीमीटर को हम, है ना, 1 मिलीमीटर को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यानी 1/10 को हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब देखो इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पर है 2 मिलीमीटर, है ना, 2 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो गया 2/10 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि हमें इसको दशमलव में बदलना है तो 2/10 का मतलब कितना 0.2 और आगे 0 लगा दो, है ना, 0.2 और आगे 0 लगा दो। अब अगला देखो 30 मिलीमीटर, यानी कि 30/10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 त्रिया 30। तो ये पॉइंट में नहीं बदलेगा, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। अब ये सेंटीमीटर में बन गया। कैसे हुआ देखो, 30/10, तो 0 से 0 हट गया, 3/1 का मतलब 3 हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ पर, यहाँ लगेगा 3.0, है ना। यहाँ 10 है यानी कि ये 3.0 कर दो, चलो इसको यहाँ इन दोनों के बीच में पॉइंट लग जाएगा, 0.0 सेंटीमीटर। 116 मिलीमीटर, तो ये 116/10 हो जाएगा, ठीक है, यानी नीचे 10 आता रहेगा। अब नीचे 1 0 है ना, मुझे इसको दशमलव में बदलना है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, तो ये बन गया 11.6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखो 4 सेंटीमीटर तो पूरा है और 2 मिलीमीटर है, तो ये 2/10 बन जाएगा। तो 4 का तो 4 होगा, इसको दशमलव में बदलेंगे तो 2 को छोड़कर पॉइंट, यहाँ 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11 सेंटीमीटर तो पूरा है, फिर 52 मिलीमीटर, तो 52/10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो 11 तो पूरा है ना। अब यहाँ पर ये देखो प्लस 52/10, तो यहाँ एक अंक छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये बन जाएगा 5.2, है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ है 83 मिलीमीटर, तो ये 83/10 हो जाएगा। अब 1 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, इसको छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7 है, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में निम्न संख्याएं स्थित है। तो ये कुछ हमें दशमलव संख्या दी हुई है और यहाँ पर पूर्ण संख्या की संख्या रेखा दी हुई है।
अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से चलती है और चलती रहती है। तो 0 1 2 3 ऐसे चल रही है 12 तक। अब देखो यहाँ 0.8 जो है वो कहाँ है? तो देखो ये 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। यानी 0 और 1 के बीच में 10 खाने बनाओ तो 10 खाने में यहाँ 8 लगभग 1 के पास में आएगा, है ना। बीच में क्या होगा? 0.5 होगा। अभी मैंने बताया जैसे ये 0 है और ये 1 है तो यहाँ 10 बराबर पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना। तो ये 0.1 0.2 और यहाँ पर 0.8 आएगा, फिर यहाँ 0.9 और 0.9 के बाद में कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 8 किसके पास में है? 1 के पास में है। तो 0.8 जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना, बीच में है। और किसके पास है? 1 के पास है। हमें यही बताना है ना। तो ये 0 और 1 के बीच में है और 1 के पास में। फिर देखो 5.1, तो देखो 5 और 6 के बीच में आएगा 5.1 यहाँ पर, है ना। और 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 0.9 के बाद में ये बन जाएगा 6। तो 5.1 लगभग 5 के आगे यहाँ पर होगा। तो हम कहेंगे 5 और 6 के बीच में है और किसके पास है? तो 5 के पास है ना। फिर 2.6 देखो, तो 2 और यहाँ पर 3, देखो 2 और ये 3 के बीचों बीच में होता है 0.5। 0.5 यानी कि 2.5, है ना, क्योंकि 2 के आगे जा रहा है, बीचों बीच में होता है 2.5। तो यहाँ जब 2.6 आएगा तो वो किसके पास में आएगा? 3 के पास में आएगा। तो ये किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच में है। और किसके पास में है? तो 3 के पास में है ये, है ना। फिर 6.4, तो देखो 6 और 7 के बीच में, यहाँ बीचों बीच में होगा 0.5 यानी कि 6.5। तो 4 किधर होगा? इधर होगा। तो वो 6 के पास में होगा, है ना। तो हम कहेंगे किसके बीच में? 6 और 7 के बीच में। और किसके पास? तो 6 के पास होगा, ठीक है। फिर 9.0, तो 9.0 का मतलब तो 9 ही रहा, है ना। तो ये तो खुद ही क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। और किसके पास है? तो ये तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। फिर देखो 4.9, तो 4.9 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना। जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो बीचों बीच में कितना आएगा? 4.5। तो फिर 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4.9। तो ये 4 और 5 के बीच में है और किसके पास है? 5 के पास है। और ऐसे हमें ये उत्तर लिखने हैं, ठीक है। ये उत्तर हो गया आपका। कॉपी में भी आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। प्रश्न 8 है, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो यहाँ है 0.2, बताओ किसके पास में होगा? ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पर एक ही संख्या रेखा बना लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा इसको। यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। फिर दशमलव का जो मतलब होता है कि इसके दशांश, है ना, दशांश करना। कितना दशांश है? 2 दशांश, यानी इसके 10 बराबर खाने बनाने पड़ेंगे। दशमलव में कितने खाने बनाने पड़ते हैं? 10। तो इसको 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया 10। अच्छा, ये भाग जो है वो कितना है? 0.0। कितना है? 0.0। ये है 0.1 यानी कि 0.1। ये है 0.2। इसी प्रकार चलता रहेगा। 0.9 के बाद कितना आ जाएगा? 1.0। ये भी याद रखना, 1.0। हमें 0.2 बताना है, तो ये रहा हमारा 0.2, ठीक है। अब अगला देखो, बी। 1.9 बताना है, तो बताओ ये कहाँ होगा? तो ये आपके 1 के आगे है, तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में होगा, है ना। 1.9 का मतलब 1 के आगे, तो 1 के आगे क्या आता है? 1 और 2 आता है। तो
एक और दो के बीच में खाने बनाने हैं। तो 10 बराबर खाने बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये है 1.0। कितना है? 1.0। और ये है 2.0। तो 1.0 के बाद में 1.1, 1.9, फिर 2.0 आ जाएगा और हमें बताना 1.9। तो ये रहा हमारा 1.9। अगला देखो, बी के बाद है सी 1.1 यानी 1 के आगे। तो इसी में आपको मैं बता देता हूँ 1.1 ऐसे कैसे आपको करना है। और यहाँ आपके कितना आ जाएगा? 1.1। अगला है 2.5, है ना। सी आप कर देना, ऐसा ही करना है और ये 1.1 आ जाएगा। अब मैं सीधा डी कर रहा हूँ। तो डी देखो 2.5 यानी 2 के आगे। तो 2 के आगे क्या आता है? 2 के आगे आता है 3, है ना। तो ये कहाँ है? 2 और 3 के बीच में है। तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब इसके बीच में 10 बराबर खाने बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया 3। ठीक है। अब देखो ये 2 का मतलब है 2.0 और 3 का मतलब है 3.0। अब 2.0 के बाद क्या आएगा? 2.1, 2.2 चलता रहेगा ऐसे। 2.9 और फिर आएगा 3.0। तो अब देखो यहाँ 2.5 हमें बताना है। तो कहाँ है 2.5? ये रहा। तो देखो प्रश्न संख्या 9 है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। यानी हमें यहाँ पर ए की दशमलव संख्या, बी की दशमलव संख्या, सी और डी की दशमलव संख्या लिखनी है। तो ए देखो कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये 0 1 2 3 ये तो पूरी पूरी संख्या है। लेकिन इनके बीच में देखो 0 और 1 के बीच में यहाँ 10 खाने हैं। तो ये यहाँ पर ये हो गया 0.0, है ना। तो ये क्या होगा? 0.1 0.2 ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या आएगा? 0.8 आएगा, ये 0.9 और ये 1.0। तो ए हमारा कितना आया? 0.8। फिर 1 के आगे चलना है। तो 1.1 1.2 1.3। तो बी कितना आया? 1.3। चलते रहेंगे। 1.9 के बाद में आता है 2.0। फिर ये कितना हो गया? 2.1 2.2। तो यहाँ आ जाएगा सी हमारा 2.2। फिर 2.3, है ना। 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8। तो डी कितना आ गया? 2.9 और ये हो गया 3.0। तो डी कितना है? 2.9। तो देखो प्रश्न संख्या 10 है, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या है ना। तो देखो 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है। तो मैंने एक प्रश्न में बताया था कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 सेंटीमीटर को हम दशमलव में लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हमें कैसे करना है? इसको हमें 9 सेंटीमीटर तो पूरा है और 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 5/10, है ना। अब ये तो हो गया 9 और ये 5 का मतलब कितना? नीचे 1 0। तो 5 के आगे क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और ये बन जाएगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसको करना है हमें। इसमें भी देखो 65 मिलीमीटर 65 मिलीमीटर है और इसको हमें किस में बदलना है? सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 65 में 10 का भाग देंगे
तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। भाई 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर है, तो 65 मिलीमीटर 65/10 सेंटीमीटर होंगे। अच्छा, अब हमें दशमलव में बदलना है, तो यहाँ 65 का ऊपर जो भी है वो लिख दो, लिख दिया। अब नीचे 1 जीरो है, तो पीछे से एक अंक छोड़कर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली पूरी होगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।